पूरे मामले को लेकर के मुसलमानों ने थानों में जाकर के मामला दर्ज करवाए। कुल 58 एफआईआर दर्ज महाराष्ट्र में ही होने की खबर सामने आई, लेकिन इसके बावजूद उस रामगिरी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हद तो यह है कि उस रामगिरी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का एक 2.5 फुटिया विधायक नितेश राणे यह बयान दे देता है कि अगर रामगिरी के साथ कुछ हुआ तो मस्जिद में घुस करके मुसलमानों को मारेंगे। नतीजा यह भी देखने को मिला कि एआईएमआईएम पार्टी के नेता पूर्व विधायक वारिस पठान ने यह भी बयान दे दिया कि अगर तुम 2 पैर पर मस्जिद में आओगे तो तुम वापस स्ट्रेचर पर जाओगे। अब इन पूरे मामलों के बीच में अगर बात करें औरंगाबाद के पूर्व सांसद एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील की, तो उन्होंने इस मामले को लेकर के उस व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार मांग की, लेकिन चूंकि गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसके बाद इम्तियाज जलील ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने 23 सितंबर को महाराष्ट्र के लोगों को मुंबई कूच करने की दावत दे दी है। यकीनी तौर पर मिल्ली तंजीमें उस कहा सकता है कि पैगाम के बाद इम्तियाज जलील के साथ है। मुसलमान सीधे तौर पर सब कुछ कबूल कर सकता है, वो अपने ऊपर तमाम जुल्म सितम को कबूल कर सकता है, लेकिन कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कबूल नहीं किया जा सकता है। चूंकि देश संवैधानिक है, इसलिए मुसलमान ये चाहता है कि उनकी जो रिलीजन राइट है, रिलीजियस राइट है, उसकी हिफाजत यहाँ की सरकार करे, यहाँ की हुकूमत करे, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करती है तो मुसलमानों के पास यह हक है जो संविधान देता है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इसको लेकर के एहतजाज करे। इसी वजह से इम्तियाज जलील ने 23 सितंबर को मुंबई कूच करने की दावत दे दी है और उन्होंने बयान दिया है कि कैसे नागपुर होते हुए और तमाम अलग अलग रूट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि हम यह अपील करते हैं कि मुसलमान उस दिन पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से सीधे तौर पर हाथों में तिरंगा लेकर के बगैर किसी पार्टी, क्योंकि यह मामला पार्टी का नहीं है, यह मामला ईमान का है, यह मामला मुसलमानों का है, यह मामला इस्लाम का है। तो ऐसे में देश के तमाम शांति प्रिय मुसलमान और खास करके महाराष्ट्र के मुसलमानों से इम्तियाज जलील ने बड़ी अपील कर दी है। आप इस वीडियो को देखिए। 23 सितंबर के दिन हमने ऐलान किया था कि सभी को मुंबई की तरफ कूच करने का है। उसका मकसद यही है कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस जाति धर्म और मजहब की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जा रही है, एक दूसरे के मजहबों के ऊपर जिस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और खास तौर से मुसलमानों के इस्लाम धर्म को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हमारे सबसे अजीम, हमारी जान से भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरीके की गुस्ताखी की जा रही है, 58 एफआईआर रजिस्टर होने के बावजूद भी पुलिस खामोश बैठी हुई है। सरकार ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अदालतों से उम्मीद की जा रही थी तो अदालत ने भी कोई ऐसा रवैया नहीं इख्तियार किया कि कम से कम पुलिस को ये कहती कि एफआईआर अगर रजिस्टर हुए हैं तो ये देखे कि चार्जशीट फाइल हुई है या नहीं, कोई कार्रवाई हुई है या नहीं। लेकिन अदालत भी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कोई ऐसा ठोस फैसला नहीं सुना पाई। तो मजबूर नागपुर मुंबई जो समृद्धि का रास्ता है वो समृद्धि का रास्ता इख्तियार करेंगे। हम यहां से औरंगाबाद से हम अपने काफिले के साथ सुबह 7:30 और 8 बजे के दरमियान हम यहां से निकलेंगे। अब आपको तय करना है कि नासिक के, मालेगांव के, नॉर्थ महाराष्ट्र के, पश्चिम महाराष्ट्र के लोग जो अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं वो कहां से हमें ज्वाइन करने का है। आपको ये रैली के अंदर ज्वाइन करना है। मैं मुंबई की टीम से भी अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी सुबह 8 बजे अपने काफिले के साथ नासिक की तरफ आइए और हम बीच में समृद्धि मार्ग के ऊपर कहीं एक साथ मिलकर ज्वाइन होते हैं और एक काफिले के तौर के ऊपर हम मुंबई की तरफ जाते हैं। लगातार हमारा मुंबई की पुलिस के साथ संपर्क बना हुआ है, ठाणे की पुलिस के साथ है, नवी मुंबई की पुलिस के साथ है, मुंबई की पुलिस के साथ हमारा संपर्क बना हुआ है। तो एक बड़ी शक्ल के अंदर एक बड़े काफिले के तौर के ऊपर हम लोग जाएंगे, पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। आप तमाम लोग जो इस रैली के अंदर आ रहे हैं, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, बहुत शांति के साथ, एक नेक इरादे के साथ, एक नेक मकसद के साथ हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका एक दोस्त कम से कम इतनी तो हिम्मत कर रहा है कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर हम सवाल करने वाले हैं। कल अगर कोई ऐसी हरकत होती है, अपने मकसद से हट जाते हैं, तो शायद कल अगर कोई हमारे मजहब के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो कौन खड़े रहेगा मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए पूरे अमन के साथ, शांति के साथ एक मैसेज देने के लिए हम लोग जा रहे हैं और वो मैसेज यही है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया है, इंसानियत का पैगाम, जो मोहब्बत और भाईचारगी का जो पैगाम दिया है, वो पैगाम हम सबको लेकर जाने का है। तो किसी तरह का कोई नारेबाजी नहीं होगी, किसी तरह की कोई गाड़ियों के ऊपर लगातार हॉर्न बज रहे हैं, जोर जोर से अलग अलग तरह के गाने लगाए जा रहे हैं, ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिसकी वजह से
मेरा सर शर्म से झुकना पड़े और पूरी कौम का सर शर्म से झुकना पड़े, तो जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी लोग हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए 23 तारीख के दिन एक मर्तबा एक होकर एक बुलंद आवाज के साथ हम सबको मुंबई की तरफ निकलना है। तो सुना आपने इम्तियाज जलील को कि किस तरह से उन्होंने सीधे तौर पर महाराष्ट्र के मुसलमानों से यह बात कही है कि यह ईमान का तकाजा है कि आज के वक्त इस इंसान के लिए, उस इंसान के खिलाफ जो है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाए और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से मुंबई कूच की जाए, ताकि सरकार को यह पता चल सके कि मुसलमान सोया हुआ नहीं है, वो चाहता है कि जो भी मुजरिम है उसे सजा दी जाए। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, इम्तियाज जलील के इस कदम पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आप ये जरूर बताइएगा कि अगर आप महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं तो क्या आप 23 सितंबर को इस रैली का हिस्सेदार बनेंगे। अपनी राय जरूर लिखिएगा।